NZ, OY, PX, QW, what will be the next in the series? N के बाद आता है O के बाद आता है P के बाद आता है Q के बाद R आ जाए, X विदा Y Z, ये रिवर्स में चल रही है। तो W से पहले क्या आता है? V, तो ये बन गया V W X Y Z, V W X Y Z। गिवन है DF GJ KM NQ RT, व्हाट विल बी द नेक्स्ट? तो दो सीरीज चल, GJ KM NQ RT, तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट? G के बाद और D के बाद सॉरी E मिसिंग है, F लिख दिया, F G डायरेक्ट, F के बाद G के बाद H और I मिसिंग है, J आ गया, J के बाद K है डायरेक्ट, K के बाद L मिसिंग है, M आ गया, M के बाद N के बाद O, P मिसिंग है, Q के बाद R के बाद S मिसिंग है, T आ गया, T के बाद क्या आता है? U के बाद हमने क्या करने हैं? 2 मिस करने हैं, U के बाद 2 मिस कर देंगे, U V W, तो आंसर आएगा X। हमारा आंसर हो गया U X। एनी डाउट? सीरीज गिवन है AD EF IH OU एंड क्वेश्चन मार्क। तो इस सीरीज में आपको एक यूनिक चीज दिख रही होगी, वोवल्स हैं A E I O, नेक्स्ट वोवल इज U, और एक सीरीज U है आपको, D के बाद E को स्किप किया, F G को स्किप किया, H I J, K को छोड़ दिया, L, तो हमारा आंसर C3 F6 J10 O15, व्हाट विल बी द नेक्स्ट? A के बाद B को स्किप किया, C आया, C के बाद D और E को स्किप किया, F आया, F के बाद आता है F G H I, तो स्किप किया, J आया, J के बाद K L M N, तो स्किप किया, O आया, O के बाद P Q R S T, एक स्किप किया था, 2 स्किप किए, 3 4, अब स्किप किए करेंगे 5, तो T के बाद U, और काउंटिंग में देखें A आता है, अल्फाबेटिकली देखें तो 1 नंबर पे, C आता है 3 पे, F आता है 6 पे, J 10 O 15, तो U की नंबरिंग क्या होती है? 21, तो आंसर इज U 21। Look at the series 4E 8I 13N 19T, what will be the next? 4 to 8 जाने के लिए प्लस करेंगे 4, 8 to 13 जाने के लिए प्लस करेंगे 5, 13 to 19 जाने के लिए प्लस करेंगे 6। अभी हमें आंसर निकालने के लिए 19 में प्लस करना 7, 19 प्लस 7 इज 26। अल्फाबेट्स को देखेंगे, E के बाद F को स्किप किया, F G H I के बाद आया N I J K L M N, N O P Q R S, T के बाद 3 स्किप किए हैं, 4 5, अब 6 यहाँ पे करने हैं, S T U V W X Y Z। अब दोबारा से शुरू हो जाएगी ABC आपकी अल्फाबेट, तो 26A होगा हमारा आंसर। E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A, फिर से शुरू हो जाएगा। E के बाद 3 स्किप किए हैं, I आया, I के बाद 4 स्किप किए हैं, N आया, N के बाद 5 स्किप किए हैं, T आया, T के बाद 6 स्किप करेंगे, तो फिर से हमारा स्टार्ट हो जाएगा A, तो आंसर इज 26A।
सीरीज गिवन है G13P I11R L9O, व्हाट विल बी द नेक्स्ट इन द सीरीज। तो नेक्स्ट निकालने के लिए G H को स्किप किया, I आया, J और K, L के बाद आता है LMNO, P आ जाएगा, और 13 के से हाई 11 पे -2, 11 - 2 इज 9, 9 - 2 इज, बताओ, 9 - 2 इज 7। अब इसके साथ ही देखते हैं आगे थर्ड, इसमें क्या लिंक चल रहा है। P से R, R से O, O से फिर क्या आना चाहिए, ये रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं अल्फाबेट। O से हम देखते हैं R पे जाने के लिए, O से R पे जाएंगे तो O से पहले O P Q R, R के बाद S T, यहाँ पे 1 स्किप हुआ है, यहाँ पे 2 स्किप हुए हैं। अब यहाँ पे हमने करने हैं 3 स्किप, तो यहाँ पे हमारा आएगा K, K के बाद L M N, ये 3 स्किप किए, L M N तो आएगा O, O से फिर R, R से पहुंचेंगे T पे। क्लियर है? आंसर इज P7K। NZ OY PX QW, what will be the next in the series? N के बाद आता है O, O के बाद आता है P, P के बाद आता है Q, Q के बाद R, R आ जाए, X विदा Y Z, ये रिवर्स में चल रही है। तो W से पहले क्या आता है V, R V, तो ये बन गया V W X Y Z, V W X Y Z। गिवन है D F G J K M N Q R T, व्हाट विल बी द नेक्स्ट। तो दो सीरीज चल, G J K M N Q R T, तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट। G के बाद और D के बाद सॉरी E मिसिंग है, F लिख दिया, F G डायरेक्ट, F के बाद G, G के बाद H और I मिसिंग है, J आ गया, J के बाद K है डायरेक्ट, K के बाद L मिसिंग है, M आ गया, M के बाद N, N के बाद O, P मिसिंग है, Q, Q के बाद R, R के बाद S मिसिंग है, T आ गया, T के बाद क्या आता है U, U के बाद हमने क्या करने हैं, 2 मिस करने हैं, U के बाद 2 मिस कर देंगे, U V W, तो आंसर आएगा X। हमारा आंसर हो गया U X। एनी डाउट? सीरीज गिवन है A D E F I H O U एंड क्वेश्चन मार्क। तो इस सीरीज में आपको एक यूनिक चीज दिख रही होगी, वोवल्स हैं A E I O, नेक्स्ट वोवल इज U, और एक सीरीज दी हुई है आपको, D के बाद E को स्किप किया, F, G को स्किप किया, H I J, K को छोड़ दिया, L, तो हमारा आंसर C3 F6 J10 O15, व्हाट विल बी द नेक्स्ट। A के बाद B को स्किप किया, C आया, C के बाद D और E को स्किप किया, F आया, F के बाद आता है F G H I, तो स्किप किया, J आया, J के बाद K L M N, तो स्किप किया, O आया, O के बाद P Q R S T, एक स्किप किया था, 2 स्किप किए, 3 4, अब स्किप किए करेंगे 5, तो T के बाद U, और काउंटिंग में देखें A आता है, अल्फाबेटिकली देखें तो 1 नंबर पे, C आता है 3 पे, F आता है 6 पे, J 10, O 15, तो U की नंबरिंग क्या होती है 21, तो आंसर इज U 21। लुक
get the series 4E, 8I, 13N, 19T. What will be the next? 4 to 8 जाने के लिए प्लस करेंगे 4, 8 to 13 जाने के लिए प्लस करेंगे 5, 13 to 19 जाने के लिए प्लस करेंगे 6। अभी हमें आंसर निकालने के लिए 19 में प्लस करना 7, 19 प्लस 7 इज 26। अल्फाबेट्स को देखेंगे, ई के बाद एफ को स्किप किया, एफ जी एच आई के बाद आया एन, आई जे के एल एम एन, एन ओ पी क्यू आर एस, टी के बाद 3 स्किप किए हैं, 4 5, अब 6 यहाँ पे करने हैं, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब दोबारा से शुरू हो जाएगी एबीसी आपकी अल्फाबेट, तो 26A होगा हमारा आंसर। ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए। फिर से शुरू हो जाएगा। ई के बाद 3 स्किप किए हैं, आई आया, आई के बाद 4 स्किप किए हैं, एन आया, एन के बाद 5 स्किप किए हैं, टी आया, टी के बाद 6 स्किप करेंगे तो फिर से हमारा स्टार्ट हो जाएगा ए। तो आंसर इज 26A। सीरीज गिवन है G13T, I11R, L9O। व्हाट विल बी द नेक्स्ट इन द सीरीज? तो नेक्स्ट निकालने के लिए G H को स्किप किया, I आया, J और K, L के बाद आता है L M N O, P आ जाएगा, और 13 के से हाई 11 पे -2, 11 - 2 इज 9, 9 - 2 इज, बताओ, 9 - 2 इज 7। अब इसके साथ ही देखते हैं आगे इसमें क्या लिंक चल रहा है। T से R, R से O, O से फिर क्या आना चाहिए? ये रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं अल्फाबेट। O से हम देखते हैं R पे जाने के लिए। O से R पे जाएंगे तो O से पहले O P Q R, R के बाद S T। यहाँ पे 1 स्किप हुआ है, यहाँ पे 2 स्किप हुए हैं। अब यहाँ पे हमने करने 3 स्किप, तो यहाँ पे हमारा आएगा K, K के बाद L M N, ये 3 स्किप किए, L M N, तो आएगा O, O से फिर R, R से पहुंचेंगे T। क्लियर है? आंसर इज P7K। NZ OY PX QW, what will be the next in the series? N के बाद आता है O, O के बाद आता है P, P के बाद आता है Q, Q के बाद R, R आ जाएगा। अब ये वाली जो है रिवर्स में चल रही है, W Y Z, तो W Y X भी है, सॉरी X भी है, W X विद Y Z, ये रिवर्स में चल रही है। तो W से पहले क्या आता है? V, R V, तो ये बन गया V W X Y Z, V W X Y Z, G J K M N Q R T। तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट? G के बाद और D के बाद सॉरी E मिसिंग है, F लिख दिया, F G डायरेक्ट, F के बाद G, G के बाद H और I मिसिंग है, J आ गया, J के बाद K है डायरेक्ट, K के बाद L मिसिंग है, M आ गया, M के बाद N, N के बाद O, P मिसिंग है, Q, Q के बाद R, R के बाद S मिसिंग है, T आ गया, T के बाद क्या आता है? U, U के बाद हमने क्या करने हैं? 2 मिस करने हैं, U के बाद 2 मिस कर देंगे, U V
W, तो आंसर आएगा X। हमारा आंसर हो गया U X। एनी डाउट? सीरीज गिवन है AD EF IH OU एंड क्वेश्चन मार्क। तो इस सीरीज में आपको एक यूनिक चीज दिख रही होगी, वोवल्स हैं A E I O, नेक्स्ट वोवल इज U, और एक सीरीज दी हुई है आपको। D के बाद E को स्किप किया F, G को स्किप किया H, I J, K को छोड़ दिया L। तो हमारा आंसर NZ OY PX QW, what will be the next in the series? N के बाद आता है O के बाद आता है P के बाद आता है Q के बाद R आ जाएगा। अब ये वाली जो है रिवर्स में चल रही है, W Y Z, तो W Y X भी है, सॉरी X भी है, W X विद Y Z, ये रिवर्स में चल रही है। तो W से पहले क्या आता है V, तो ये बन गया V W X Y Z, V W X Y Z, G J K M N Q R T। तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट? G के बाद और D के बाद सॉरी E मिसिंग है, F लिख दिया, F G डायरेक्ट, F के बाद G के बाद H और I मिसिंग है, J आ गया, J के बाद K है डायरेक्ट, K के बाद L मिसिंग है, M आ गया, M के बाद N के बाद O, P मिसिंग है, Q के बाद R के बाद S मिसिंग है, T आ गया, T के बाद क्या आता है U के बाद हमने क्या करने हैं, 2 मिस करने हैं, U के बाद 2 मिस कर देंगे, U V W, तो आंसर आएगा X। हमारा आंसर हो गया U X। एनी डाउट? सीरीज गिवन है AD EF IH OU एंड क्वेश्चन मार्क। तो इस सीरीज में आपको एक यूनिक चीज दिख रही होगी, वोवल्स हैं A E I O, नेक्स्ट वोवल इज U, और एक सीरीज दी हुई है आपको। D के बाद E को स्किप किया F, G को स्किप किया H, I J, K को छोड़ दिया L। तो हमारा आंसर L क्वेश्चन मार्क। क्या टर्म आएगी क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर? A स्किप किया B एंड C, D के बाद कुछ भी डायरेक्ट E के बाद F और G, H के बाद डायरेक्ट I के बाद J और K को स्किप कर दिया, आया L के बाद M। मोनी इज द डॉटर ऑफ शीला। यहाँ पे क्या गिवन है? मोनी है, मोनी इज डॉटर ऑफ शीला। शीला इज द वाइफ ऑफ माई वाइफ ब्रदर। मेरी वाइफ हैं, उनके ब्रदर हैं, एक जेंट्स बोल रहे हैं यहाँ पे, माई वाइफ हिज ब्रदर, ब्रदर की वाइफ है शीला और उसकी डॉटर है मोनी। यानी कि ब्रदर की भी तो डॉटर ही हुई है ना। जो मेरे भाई हैं, जो जेंट्स बोल रहे हैं, उनके भाई की पत्नी है शीला और उसकी डॉटर है मोनी। तो हाउ इज मोनी रिलेटेड टू माई वाइफ? तो जो मेरी वाइफ है उससे मोनी का रिलेशन बताना है। हाउ इज मोनी रिलेटेड टू माई वाइफ? यस, कैन यू गेस? नीस, डॉटर है ना इसलिए नीज आएगा, बॉय होता तो नेफ्यू आता। तो गर्ल है नीज, यानी कि उसके भाई की बेटी, भाई की बेटी जो होती है वो नीज होती है। माई फादर्स मदर इन लॉ, कह रहा मेरे फादर की मदर इन लॉ की ओनली डॉटर है। हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू द मैन? उस वुमेन का मैन के साथ क्या रिलेशन है? तो एक फोटोग्राफ में एक वुमेन है, उसको देख के एक आदमी कह रहा है, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर
मैन की क्या दे रखा है, सबसे पहले रिलेशन देखना है। माई फादर, यहाँ से शुरू करेंगे। एक मैन है, उसके फादर है। एक मैन है, मैन के हैं फादर, उसके फादर की है मदर इन लॉ। मदर इन लॉ की ओनली डॉटर। मदर इन लॉ यानी कि जो उसके फादर हैं उनकी मदर इन लॉ, यानी कि इस आदमी के लिए क्या लगेंगी, ग्रैंड मदर यानी नानी। तो फादर की मदर इन लॉ की जो ओनली डॉटर है, इकलौती बेटी है, वो इस आदमी की क्या लगेगी, यानी इनका क्या रिलेशन हुआ, हस्बैंड वाइफ का। इस मैन के ये फादर है, तो जो इसकी नानी की बेटी समझ लो या पापा की वाइफ समझ लो, तो दोनों ही वे से ये इनकी इसकी क्या लगती है, वुमेन का रिलेशन पूछा है, वुमेन कैसे क्या लगती है इसकी मदर। तो यानी वो अपनी मदर की फोटोग्राफ को देखते हुए ये सब बात बोल रहा है। क्या बोल रहा है, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स मदर इन लॉ। मेरे फादर की मदर इन लॉ की ओनली डॉटर है, तो इस मैन की ये क्या लगी, मदर। Pointing to a woman in a photograph, a man says, एक फोटोग्राफ है, उसको देख के एक मैन बोल रहा है। क्या बोल रहा है मैन, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई वाइफ मदर इन लॉ। ये मेरी वाइफ की मदर इन लॉ की ओनली डॉटर है। हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू द मैन। तो उस वुमेन का मैन के साथ रिलेशन बताना है, जो वुमेन है वो मैन की क्या लगती है। तो देखो सबसे पहले बोल कौन रहा है, एक मैन बोल रहा है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक मैन बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई वाइफ मदर इन लॉ। मैन की वाइफ है, वाइफ की मदर इन लॉ। वाइफ की मदर इन लॉ, कोई मैन है उसकी वाइफ है, वाइफ की मदर इन लॉ क्या लगेगी, मैन की मदर। कोई भी जेंट्स है, उनकी जो वाइफ होती है, वाइफ की मदर इन लॉ जो होती है, वो मैन की क्या लगती है, मदर। कहते हैं जो मेरी वाइफ की मदर इन लॉ की है ओनली डॉटर, वाइफ की मदर इन लॉ की डॉटर। तो जो वाइफ की मदर इन लॉ की डॉटर है, वो इस मैन की क्या लगेगी, मदर का बेटा, ये सन, और ये बेटी। तो इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड। वुमेन का रिलेशन बताना है, तो ये जो लड़की है या वुमेन है, ये इस मैन की क्या लगेगी, ये इसकी लगेगी सिस्टर। तो इनका जो रिलेशन है वो बहन भाई का है। और पूछा है हाउ इज द वुमेन रिलेटेड, तो वुमेन का रिलेशन बताना है यहाँ पे, ना कि मैन का। हाउ इज द वुमेन रिलेटेड, वुमेन का रिलेशन क्या होगा, वो बहन लगेगी इसकी। तो हमारा आंसर क्या आएगा, सिस्टर। Pointing to a photograph, a woman says, एक फोटोग्राफ की तरफ देख के एक वुमन बोल रही है, he is the only son of the wife of my husband's father. How is the man related to the woman? तो सबसे पहले इसमें एक वुमन है जो बोल रही है, जो बात कर रही है, यहाँ पे क्या बोल रही है कि मेरे हस्बैंड हैं, मेरे हस्बैंड के फादर हैं, उनकी वाइफ यानी कि हस्बैंड के फादर की वाइफ यानी कि इसकी मदर इन लॉ की बात कर रही है। क्या बोल रही है, ही इज द ओनली सन ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड्स फादर। हस्बैंड के फादर के ये इकलौते, हस्बैंड की वाइफ के इकलौते बेटे हैं। तो ये वुमेन का इस आदमी के साथ क्या रिलेशन है जो फोटोग्राफ में है, तो ये इसके हस्बैंड लगते हैं। आंसर विल बी हस्बैंड। क्वेश्चन में क्लियरली भी दिया हुआ था, इज ऑफ माई हस्बैंड्स फादर, हस्बैंड के फादर की वाइफ के बेटे। फादर्स मदर इन लॉ, कह रहा मेरे फादर की मदर इन लॉ की ओनली डॉटर है। हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू द मैन, उस वुमेन का मैन के साथ क्या रिलेशन है। तो एक फोटोग्राफ में एक वुमेन है, उसको देख के एक आदमी कह रहा है, शी इज द ओनली
मैन की क्या दे रखा है, सबसे पहले रिलेशन देखना है। माई फादर, यहाँ से शुरू करेंगे। एक मैन है, उसके फादर हैं। एक मैन है, मैन के हैं फादर, उसके फादर की है मदर इन लॉ। मदर इन लॉ की ओनली डॉटर। मदर इन लॉ यानी कि जो उसके फादर हैं उनकी मदर इन लॉ, यानी कि इस आदमी के लिए क्या लगेंगी, ग्रैंड मदर यानी नानी। तो फादर की मदर इन लॉ की जो ओनली डॉटर है, इकलौती बेटी है, वो इस आदमी की क्या लगेगी, यानी इनका क्या रिलेशन हुआ, हस्बैंड वाइफ का। इस मैन के ये फादर है, तो जो इसकी नानी की बेटी समझ लो या पापा की वाइफ समझ लो, तो दोनों ही वे से ये इनकी इसकी क्या लगती है, वुमेन का रिलेशन पूछा है, वुमेन कैसे क्या लगती है इसकी मदर। तो यानी वो अपनी मदर की फोटोग्राफ को देखते हुए ये सब बात बोल रहा है। क्या बोल रहा है, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स मदर इन लॉ। मेरे फादर की मदर इन लॉ की ओनली डॉटर है, तो इस मैन की ये क्या लगी, मदर। Pointing to a woman in a photograph, a man says, एक फोटोग्राफ है उसको देख के एक मैन बोल रहा है, क्या बोल रहा है मैन, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई वाइफ मदर इन लॉ। ये मेरी वाइफ की मदर इन लॉ की ओनली डॉटर है। हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू द मैन, तो उस वुमेन का मैन के साथ रिलेशन बताना है। जो वुमेन है वो मैन की क्या लगती है। तो देखो सबसे पहले बोल कौन रहा है, एक मैन बोल रहा है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक मैन बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई वाइफ मदर इन लॉ। मैन की वाइफ है, वाइफ की मदर इन लॉ। वाइफ की मदर इन लॉ, कोई मैन है उसकी वाइफ है, वाइफ की मदर इन लॉ क्या लगेगी, मैन की मदर। कोई भी जेंट्स है उनकी जो वाइफ होती है, वाइफ की मदर इन लॉ जो होती है, वो मैन की क्या लगती है, मदर। कहते हैं जो मेरी वाइफ की मदर इन लॉ की है ओनली डॉटर, वाइफ की मदर इन लॉ की डॉटर। तो जो वाइफ की मदर इन लॉ की डॉटर है वो इस मैन की क्या लगेगी, मदर का बेटा, ये सन, और ये बेटी। तो इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड, वुमेन का रिलेशन बताना है। तो ये जो लड़की है या वुमेन है, ये इस मैन की क्या लगेगी, ये इसकी लगेगी सिस्टर। तो इनका जो रिलेशन है वो बहन भाई का है। और पूछा है हाउ इज द वुमेन रिलेटेड, तो वुमेन का रिलेशन बताना है यहाँ पे, ना कि मैन का। हाउ इज द वुमेन रिलेटेड, वुमेन का रिलेशन क्या होगा, वो बहन लगेगी इसकी। तो हमारा आंसर क्या आएगा, सिस्टर। He is the only son of my mother's mother. वह मेरी मदर के ओनली सन हैं, तो मैं उनकी क्या लगती हूँ। He is the son of my mother's brother. How is he related to me? He is the only son of my grandfather. How is he related to me? मेरे ससुर के इकलौते पोते की पत्नी के ससुर मेरे क्या लगेंगे। Says her maternal grandfather's daughter is my wife. How is man related to her? Think and answer. Take some time, pause the video and then answer it. Answer is, how is man related to that girl? His father. Thank you. Anu is the daughter of my mother's brother and Pari is my mother's granddaughter. Pari should call Anu. अनु मेरी मदर के भाई की बेटी है और परी मेरी मदर की ग्रैंड डॉटर है। तो परी अनु को क्या बुलाएगी। इट मीन्स परी के दादी के भाई की बेटी, परी के दादी के भाई की बेटी उसकी मैटरनल आंट लगेंगी। लुकिंग एट ए फोटोग्राफ, ए मैन सेज हर
maternal grandfather's only daughter is my wife. How is photographs girl related to the man? वो फोटोग्राफ वाली लड़की उस मैन की क्या लगती है? आदमी ने क्या कहा है कि ये जो फोटोग्राफ में लड़की है इसकी जो नाना है उनकी जो इकलौती बेटी है वो मेरी वाइफ है. थिंक एंड आंसर. Take some time, pause the video and then answer. And answer is, it means man is looking at his daughter's photograph. यानी फोटोग्राफ में उसकी बेटी है. अपनी बेटी की फ़ोटो को देखकर वो बोल रहे हैं कि इसके जो नाना हैं उनकी इकलौती बेटी मेरी वाइफ है. Looking at a photograph, a man says, her maternal grandfather's daughter is my wife. How is man related to that girl? Think and answer. Take some time. Think. If Maya is the only daughter of Richa's grandmother brother, then how is Maya's daughter related to Richa? रीचा की ग्रैंड मदर के जो भाई हैं उनकी बेटी है माया और माया की बेटी और रीचा का रिलेशन बताना है. तो ग्रैंड मदर के भाई की बेटी मौसी लगी रिश्ते में और यानी मैटरनल आंट, और मैटरनल आंट की जो बेटी है यानी मौसी की जो बेटी होती है वो कज़न. देन आंसर इज कज़न. द सन ऑफ बी एंड फादर ऑफ सी. Then how is B and C related? B C के क्या लगते हैं? While looking a photograph, a man says, I have no brother or sister, but that man's father is my father's only son. At whose photograph the man is looking? You can think for 30 seconds and then answer it. You can pause the video and try to solve it. And answer is his son. Introducing a lady said, she is the only daughter of Mohan's grandfather, who is my husband's father. How does the lady relate herself with the introduced lady? Think, think, think and answer. Answer is sister-in-law. Your mother is the younger sister of my mother. How you are related to me? He is the brother of daughter of the wife of my husband. How is he related to me? He is the only son of my grandfather. How is he related to me? His father is my father's only son. About who I am talking about? सेंस टेस्ट. डायरेक्शंस होती हैं 4. ऊपर होती है नॉर्थ, नीचे रहेगी साउथ, यहाँ रहेगी ईस्ट और इधर रहेगी वेस्ट. सॉरी WEST. इसी के साथ ही 4 सब डायरेक्शन या कार्डिनल डायरेक्शंस भी होती हैं. नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होती है नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और साउथ के बीच में होती है साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में होती है साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ के बीच में होती है नॉर्थ वेस्ट. अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो, अगर एक पर्सन ने सी पॉइंट से चलना शुरू किया, सी पॉइंट से चल के वो गया बी पॉइंट से, बी तक, बी से गया ए तक, अब वापस उसको सी पे आना है, तो मिनिमम डिस्टेंस अगर उसका निकालना हो तो हम ए से सी तक उसका मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे? ये पाइथागोरस थ्योरम लगा के AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC². एक पर्सन है, उसने ए पॉइंट से चलना शुरू किया, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक वो चला 4 मीटर, फिर वो बी पॉइंट से मुड़ गया अपने इस तरफ और चला 3 मीटर. तो अब ए से सी तक का डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम में AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC².
AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 एंड 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25 और AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 25, स्क्वायर रूट 25 की वैल्यू 5, यानी A और C के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो होगा 5 मीटर।